Hello friends, welcome back to my channel What Dee Said, and if you're new in my channel, hi, I'm Dimple and I'm a tarot card reader, numerologist and astrologer. आपने टाइटल से रीड कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। अभी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है एंड काफ़ी जगह लॉकडाउन भी है, तो काफ़ी मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं। कभी कभी हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे उतना ही फोकस करना चाहिए जितना फिज़िकल हेल्थ पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 पाइल्स हैं, पाइल 1, 2, 3 एंड 4। इन पाइल्स की पिक्चर मैं आगे वीडियो में लगा दूंगी, एंड अगर आप डायरेक्ट पाइल की पिक्चर देख के चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है। आप इनमें से कोई भी एक या मैक्सिमम 2 पाइल्स चूज़ कर सकते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। अगर आप 2 से कनेक्टेड फील करते हैं तो आप 2 भी चूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे। मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जीमेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अब आप इनकी पिक्चर्स आगे देख के अपने लिए पाइल चूज़ करिए एंड आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है क्रिस्टल स्मोकी क्वार्ट्ज। ये हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। एंड आपके लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, देन हमारे पास मेजर कार्ड्स हैं अगेन द डेविल, दोनों ही रिवर्स्ड हैं, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, एंड ये मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो ये 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, बट क्योंकि हमारे पास द डेविल 2 बार आ गया तो आई कैन श्योरली सी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड। आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा हो कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास बाउंड है, आई कैन श्योरली से। ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं। इस टाइम पे आप फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे, अपने करियर को लेके आपके प्लान्स बन चुके थे जो कि आप अभी एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, बट क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है जिसमें आप 100% अपना दे के भी ढंग से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस एंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है कि आप इस टाइम पे पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, या फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, तो ये रिलेशनशिप या मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते थे बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। अब बिल्कुल काम बनते बनते रुक रहे हैं आपके, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। फ्यूचर में मतलब कुछ करियर में था या फिर रिलेशनशिप में था, बिल्कुल एंड स्टेज पे आके आपके काम रुक रहे हैं, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और 2 ऑफ वॉन्ड से पता लगता है कि वैसे आप काफ़ी पैशनेट एंड आई सेड कि आप काफ़ी पैशनेट एंड क्रिएटिव हैं, बट इस टाइम पे आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। इस टाइम पे आपको अपने अंदर बिलीव नहीं फील हो रहा है। आपको ये फील हो रहा है कि आपके आसपास इस टाइम पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आई कैन श्योरली से कि आप यही सोच रहे हैं कि आपके आसपास कुछ भी सही नहीं हो रहा है, एंड आप अपने इनर टैलेंट को पूरी तरह से बाहर शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप फील ही नहीं कर रहे हो कि आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके काम रुक रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पे,
एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी आप रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हो। द डेविल ये भी बताता है कि और वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था, या अभी आप जिस रिलेशन में हो वो काफ़ी टॉक्सिक होता जा रहा है। द डेविल हमें टॉक्सिसिटी के बारे में बताता है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप में भी हो सकती है, या आपके खुद के मन में भी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक नेचर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो तो आपको ज़रूर उस रिलेशन को एंड करना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपका ये बिज़नेस है तो इस बिज़नेस में या तो आपको अकेले काम करना चाहिए या फिर अभी एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ज़रूर ये वाला बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा। ये हमें मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। ऑल्सो आप अगर अभी ट्रैवल करने के लिए सोच रहे थे, यहाँ पे हमें ये ट्रैवल एक्सप्लोर करना भी दिखाता है कि आप काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा आपके एक तरह से ना सारे ही काम रुके हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप ट्रैवल करना चाहते थे तो वो भी रुक गया, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शायद 2 बार डेविल आया है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ वो देता है एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ पे वो चीज़ असर करेगी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे होगे आप, छोटी छोटी बातों पे रो जाना, या फिर ज़्यादा शेयर नहीं करना किसी के साथ अपनी बातें। एंड इस टाइम पे आप सोशलाइज भी नहीं कर पा रहे हो। आप सोशलाइज़ करते हो या बिज़ी रहते हो तो आपका मूड हमेशा सही रहता है, बट क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप सोशलाइज़ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा नहीं बाहर जा पा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि आप अकेले रह के ना ओवर थिंक कर रहे हो, आप उस बात को बार बार सोचते जा रहे हो, एंड काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपको सराउंड कर लिया है। तो हमारे पास मैसेज है डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ एंड मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, सो ये अनलॉक द मैजिक विद इन, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट पर्सन हैं, तो हमें मैजिक गार्जियन भी यही बताती है। दोनों ही गार्जियन कार्ड्स हैं तो वो यही दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बट उस टैलेंट को अभी आप एनलिश नहीं कर रहे हैं कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं। बट एंजल गार्जियंस आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना पाथ चूज़ कीजिए, आप एक पॉजिटिव पाथ चूज़ कीजिए। हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे हो, आपको 2 डिसीजंस लेने हो। एक डिसीजन ऐसा जिसमें कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप फटाफट से जाके उस काम को कर सकते हो। दूसरा बात जिसमें कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं रिस्क लूँ क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, मार्केटिंग सिचुएशंस भी आजकल अच्छी नहीं है, सबको पता है। तो हो सकता है कि आप रिस्क लेने के लिए और एक्सपीरियंस वाले सिचुएशन को चूज़ करने के बीच में इन क्रॉस रोड्स पे अटके हुए हो। तो डायरेक्शन गार्जियन हमें ये मैसेज भी देते हैं कि आप वही डिसीजन लो जो आपको पता है कि आपके मन के लिए अच्छा है, जो आप इंट्यूटिवली सोचते हो कि हाँ ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा है, ऐसा डिसीजन लो दैट इनलाइटन्स अप योर हार्ट, वो वाला डिसीजन लो। तो डायरेक्शन गार्जियन हमें ये मैसेज देता है, मैजिक गार्जियन हमें यही मैसेज देता है कि अपने अंदर बिलीव करो, यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, मोटिवेटेड रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक पानी में हल्दी डेली सूर्य को चढ़ाएं, वो आपके लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दिस वॉज इट फॉर पाइल 1. Thank you pile 1, and if you liked the video, you resonated with it, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Hello pile 2. So आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरन. ग्रीन एवेंचुरन इज़ बेसिकली टू अट्रैक्ट मनी, मैनिफेस्ट मनी. एंड अब हम आपके मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सबसे पहले जो आपके मेंटल
हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है, हम वो देखेंगे। तो आपके लिए है 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन मेजर कार्ड्स हैं जस्टिस रिवर्स्ड एंड द फूल। क्या मैसेजेस हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये दोनों चीज़ें हमें दिखाती हैं कि काफ़ी आप इस टाइम पे पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, काफ़ी पेसिमिस्टिक एंड काफ़ी एक कुछ बहुत बैक स्टैप किया है या तो आपको किसी ने, या फिर आपने खुद के लिए ही कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर ली जिसने आपको बहुत हार्म किया। आप बिल्कुल भी इस टाइम पे ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि आप कुछ डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्विंग नहीं फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑल्दो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल हमें दिखाता है कि आप काफ़ी फ्री स्पिरिट एंड काफ़ी जॉयफुल काइंड ऑफ अ पर्सन हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स और द फूल दोनों ही काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। द फूल हमें बताता है कि आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, आप हमेशा बिगनिंग्स की तरफ ध्यान देते हैं। ऑल्सो द फूल साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आप मोस्टली ऐसा सोचते होगे कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे कि दूसरे की नहीं सुन के, या फिर अपने फ्रेंड्स की या फैमिली की आप इतनी ज़्यादा नहीं सुनते होगे, या फिर वो सजेस्ट भी करते होंगे तो आपको जो बेटर लगता होगा वो वही लगता होगा कि जो आपको लग रहा है वही करना आपको हमेशा बेटर फील होता होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यही बताते हैं कि आपको आगे की सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, आप हमेशा फॉरवर्ड देखते हो कि अच्छा एक काम हो गया, आप उसके साथ साथ सेलिब्रेट भी करते हो उस काम को, साथ साथ सोचते हो कि चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब सेकंड स्टेप पे फोकस करना है। तो आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, आप हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचते हो, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। बट क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ गया एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो काफ़ी आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा आसपास के लोगों का जो आप करना चाह रहे हो। आसपास के लोग कुछ और सजेस्ट कर रहे होंगे, या आप पे भी अगर डिसीजन छोड़ रहे होंगे तो उसके बाद उनका सजेशन या उनका मन यही होगा कि आप उनकी बात मानो। आप मानोगे भी, बट आपको यही बेटर लगेगा कि नहीं, जो मुझे लगता है पहले मुझे वो करने दो, मेरे को मेरे बारे में पहले सोचने दो, एंड जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। पॉसिबिलिटी है कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ हो आपको इमोशनली डीप, और ये जो आपको एक जो हार्म है ना वो बहुत ही डेप्थ में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने रोते हो या फिर आप किसी के सामने दिखाते हो कि आप बहुत टेंस्ड हो, बट एक वो चीज़ आपको बहुत डेप्थ में हार्म कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, जिससे कि आप फील नहीं करते हो कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्टिस भी आ गया, तो आपको या तो रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं आपके काम के, या मिल रहे हैं उसके बाद भी आपको लग रहा है कि पता नहीं मैंने इसके लिए काम किया है कि नहीं किया, क्या मैं इसको डिज़र्व करती हूँ या नहीं करती, क्या मैं वर्थ इट है मेरे लिए इस काम को करना या नहीं। हो सकता है कि आपको रिसेंटली किसी ने बैक स्टैप किया हो, एंड इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, बट जो आपका फोकस है वो है कि पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं है, मेरे साथ ही अच्छा हुआ। आपका नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है कि पता नहीं ये क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको इम्प्रूव करना होगा, ये चीज़ आप खुद ही इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई रेमेडी या फिर कुछ वर्क नहीं करेगा जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि अगर आप किसी पास्ट की चीज़ में फंसे हुए हो, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये भी दिखाता है कि आप पास्ट की किसी बात में ही फंसे हुए हो सकते हो, कि आप उसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या रिसेंटली अगर आपको किसी ने, फ्रेंड ने, या आपके रिलेशनशिप में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने अगर आपको बैक स्टैप किया है तो आप उनके बारे में सोच रहे हो। बट द मैसेज इज़ टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन। आप पास्ट में
हमेशा नहीं स्टक रह सकते, आपको एक टाइम पे मूव ऑन करना है, एंड दिस इज़ द टाइम जब आपको मूव ऑन करना होगा। जो वो आपका फ्री स्पिरिट है, जस्टिस ये भी मैसेज दे रहा हो सकता है कि जो वो आपका फ्री स्पिरिट है ना, आप अपने साथ जस्टिस करो। जस्टिस ये भी मैसेज दे रहा हो सकता है श्योरली कि आप इतने ज़्यादा नॉन डिज़र्विंग मत फील करो। यू डिज़र्व सो मच, यू वर्क हार्ड सो मच, तो आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, एंड आप अपने लिए जस्टिस करो, एंड आप अपने लिए कॉन्फिडेंट फील करो कि जो आप वर्क कर रहे हो वो आप श्योरली डिज़र्व करते हो। आपका जो ये फ्री स्पिरिट है, जो ये आगे बढ़ने वाला स्पिरिट है, ये बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छा है। एंड अगर कोई भी आपको बैक स्टैप करता है, कोई छोड़ के जाता है, हार्डली मैटर्स। आप अपनी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगने दो, आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहो। ये जो आपका चलते रहने वाला स्पिरिट है ना, आगे बढ़ते रहने वाला स्पिरिट है, उसको बिल्कुल भी छूटने मत दो, उसको बिल्कुल भी डाउन मत होने दो। ये जो आपकी मेंटल हेल्थ में जो इतना ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होंगे, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ये नहीं फील कर रहे कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। बट क्योंकि द फूल आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो हमें दिखाते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर फायर है काम करने की, बट इस टाइम पे आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो अपने आसपास। जस्टिस भी हमें ये बता रहे हैं कि आप बंधा हुआ फील कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि जस्ट रिवर्स्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, आप काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए, काफ़ी ज़्यादा पास्ट में स्टक, एंड काफ़ी नॉन वर्दी फील कर रहे हो इस टाइम पे। तो आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा इस टाइम पे। आपको ये जान लेना होगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, आपको जो भी मिल रहा है वो आपकी खुद की मेहनत की वजह से मिल रहा है, तो आप 100% डिज़र्विंग हो। एंड द फूल दिखा रहे हैं कि आप कुछ नया भी स्टार्ट करना चाह रहे हो सकते हो, तो इस टाइम पे आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाकी कार्ड्स अच्छे हैं। अदरवाइज सिर्फ द फूल अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि बाकी कार्ड्स हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस हमें दिखा रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड क्योंकि आपका नेचर ही वही है, जब आप एक बार रुक जाते हो ना, आपका नेचर ही वही है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। बट जब आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप फील ही नहीं करोगे अच्छा, तो वो तो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही। देन हमारे पास मैसेज है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। स्नेक हमें कहता है शेड ओल्ड स्किन। सो ये दोनों ही थोड़े से अपोजिट कार्ड्स हैं हमारे पास। हर्मिट कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज, मतलब कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको इस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ओके नहीं, अपोजिट नहीं, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि रिट्रीट एंड रिचार्ज। जैसे कि हमने बात करी कि आपको इस टाइम पे रिचार्ज होना है, आपको इस टाइम पे वापस से अपने फ्री स्पिरिट में आना है, वापस से आगे बढ़ते रहने वाले स्पिरिट में आना है। इसीलिए ही हर्मिट आया, रिट्रीट एंड रिचार्ज। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है आप खुद भी जानते हैं, तो आप अपने अंदर झांके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। एंड देन हमारे पास है स्नेक शेड ओल्ड स्किन। तो स्नेक हमें कह रहा है शेड ओल्ड स्किन, यानी कि जो ये पास्ट में आप अटके हुए थे, इस ओल्ड स्किन को अब हटा दीजिए, न्यू बिगनिंग्स कीजिए, आगे बढ़िए, अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को सोचिए कि हाँ मेरे पास इतना कुछ पॉजिटिव है मेरे अराउंड, तो क्यों ना मैं उस पॉजिटिव चीज़ को, उस ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को यूज़ करके आगे बढ़ूं एंड एक प्रोडक्टिव एंड अच्छा फ्यूचर बनाऊं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। सो लास्ट मैसेज आपके लिए यही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी इस ओल्ड स्किन को, यानी कि जितना भी आप पास्ट में स्टक थे, आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, उससे आगे बढ़ना चाहिए एंड इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्स, द पिंक क्रिस्टल। तो आपके कार्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देन हमारे पास है द जजमेंट रिवर्स्ड एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है सबसे पहले साथ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है एंड आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप अंदर से एग्रेसिव फील कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज मे बी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा केओस हो सकता है इस टाइम पे, जिस वजह से आप काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉबेबली करियर की वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस ब्लॉकेजेस, या फिर ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके करियर में, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो कि पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड सबसे पहले दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके। आप ऑल्सो आप या तो ना बिजनेस कर रहे होगे अभी जिसको लेके आप बहुत टेंस्ड होगे, या फिर आप इस टाइम पे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी पोजीशन होगी, या फिर आप इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हो काफ़ी अच्छी पोजीशन या एक काफ़ी अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी बहुत हायर पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स दोनों आ गए एंड काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग कार्ड्स हैं ये दोनों, काफ़ी अच्छी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाते हैं कि आपके अंदर एक पावर है चीज़ों से फाइट करने की है, बट क्योंकि हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस टाइम पे आप वो पावर फील ही नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करूँ। एंड स्वॉर्ड्स एनर्जी भी हमें 2 बार आ गई, तो वो ये भी दिखा रहा है कि आपके ना इस टाइम पे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा डगमगा रहे होंगे। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये कर लूँ, ये नहीं करूँ, ये कर लूँ, क्योंकि स्वॉर्ड्स एयर एनर्जी को दिखाता है। तो ऐसे आ जा रहे हैं थॉट्स, बिल्कुल पहले एक थॉट आ रहा है जा रहा है, फिर दूसरा थॉट आ रहा है जा रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स फ्लिप कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है डिसीजन लेने के टाइम पे। ओके, एंड यहाँ पे एयर और फायर एनर्जी भी साथ में मिल गए, तो वो जो एक पैशनेट बिहेवियर था वो भी इस टाइम पे बुझता हुआ दिख रहा है काफ़ी। एंड हो सकता है आप खुद भी फायर या एयर साइन हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो मेन जो आपकी मेंटल हेल्थ पे जो आपका मेन असर कर रहा है वो कर रहा है आपका करियर। ऑल्सो यहाँ पे आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अभी, मे बी कोविड सिचुएशन की वजह से, मे बी कोई इस सिचुएशन से अलग भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हो, आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, पुराना ख़त्म करना चाह रहे हो, तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हो अपने करियर में, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपके पास प्लान्स बहुत सारे हैं, बट हो सकता है कि आपके पास 4 या 5 करियर ऑप्शंस हों। आपको लग रहा है कि मैं इसमें भी बेस्ट हूँ, इसमें भी बेस्ट हूँ, इसमें भी बेस्ट हूँ। हो सकता है कि आप सब में बेस्ट हो, बट चूज़ आपको एक ही करना पड़ेगा। तो आप इस टाइम पे कंफ्यूज हो कि एक्चुअली मैं चूज़ क्या करूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके करियर में आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आ गया, तो स्ट्रेंथ भी हमें दिखा रहा है कि आप इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहे हो। आप पहले आपके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये स्ट्रेंथ है। तो ये मैसेज है कि इस टाइम पे आप इमोशनल हो रहे हो क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूं कि मैं सही से डिसीजन ले लूं, तो उस वजह से ना आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो रही हो इस टाइम पे, आप ऐसा फील ही नहीं कर रहे कि आप सही डिसीजन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमें ये दिखाता है कि आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं मेंटेन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपका ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है डिसीजंस के मामले में भी एंड आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के मामले में भी।
देन दोबारा से द जजमेंट भी यहाँ पे रिवर्स्ड है, तो ये भी सेम मैसेज दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइनली कुछ आपके लिए अच्छा हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि सब गलत गलत ही हो रहा है इस टाइम पे, एंड आपके अंदर एक वो पावर ख़त्म हो गई है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है चीज़ों को फाइट करने की, चीज़ों से लड़ने की, आपके अंदर एक वो पावर ख़त्म हो गई है ऑब्स्टेकल्स को आसानी से ख़त्म करने की। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हो नॉन अथॉरिटेटिव, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ ही नहीं रूल कर पा रहे इसमें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स है, तो वो रूलिंग को दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को ही नहीं रूल कर पा रहे इस टाइम पे, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डायलेमा में हो आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो रहे हो आप, छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील होता होगा, ऐसे फील होता होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये देख सकती हूँ प्रॉपरली। एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें दोबारा ये बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर लाना होगा कि आप कर सकते हो। आपका जो एक वो जो एटीट्यूड है ना कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा, वो वाला एटीट्यूड जो आ रहा है ना अभी, उसको आपको सही करना होगा, सेल्फ लव को जगाना होगा। ये रोज़ क्वार्ट्स इसलिए होगा शायद कि आप एक जो वो सेल्फ लव ख़त्म करते जा रहे हो, सेल्फ एक स्ट्रेंथ ख़त्म करते जा रहे हो, आपको अपने अंदर वो एक सेल्फ लव सेल्फ स्ट्रेंथ लानी होगी, और आपको जानना होगा कि आप हर एक ऑब्स्टेकल से लड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आ गया, तो वो हमें ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत ही मैस्कुलिन स्ट्रेंथ है। अगर आप फीमेल भी हो ना तो भी एक जो वो मैनली स्ट्रेंथ होती है, जो मैनली अथॉरिटेटिव होती है कि आप अपनी लाइफ में किंग हो या आपने अपनी लाइफ में क्वीन हो, तो वो वाली जो एनर्जी है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लो है। तो जो आपकी नॉर्मल एनर्जी है वो ये है, और इस टाइम पे यहाँ पे चल रही है, तो आपको वापस से अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे, ओरिजिनल लेवल पे आना पड़ेगा, एंड सबको दिखाना पड़ेगा कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू, एंड आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाते हो, दैट्स इट। तो आपको देन आपके लिए मैसेजेस हैं एंजल से। फर्स्ट है माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड अगेन यही मैसेज देता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आप ये जान लो कि जो आपको लगता है कि बेस्ट है आप वो कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिसीजंस लेते टाइम ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम थोड़ा सा टफ है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। तो आप ये बिलीव करके चलो, काम कितना भी टफ हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी मर्जी चीज़ से आगे बढ़ जाओगे, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्स्टेकल से आगे बढ़ जाओगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो माउंटेन हमें ये भी मैसेज देता है कि आपको ये बिलीव करना है कि अगर आपके पास अभी कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर अगर आपके कामों में लेट हो रहा है, तो आपको ये बिलीव करके चलना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपको अर्थ, आपको एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आपको इस बात में बिलीव करना होगा। देन ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि अपने आसपास होने वाली चीज़ों से सीखिए। आप अच्छा ढूंढने की कोशिश करो कि ठीक है आपके काम में लेट हो रहा है, आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, हो सकता है कि आपके काम लेट होने में कुछ अच्छा हो रहा हो सकता है कि आप अभी अगर क्रॉस रोड्स पे हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं ये करूं कि नहीं करूं, तो हो सकता है कि आप जो डिसीजन अभी ले रहे हो ना वो आपके लिए सही ना हो, एंड जो बाद में आप डिसीजन लो आपके लिए अच्छा हो। या फिर अगर आपके करियर में पहले कुछ छूट गया एंड अब आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप ये जान लो कि जो पीछे चला गया ना वो अच्छे के लिए गया, एंड जो अब आएगा आपके करियर में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस लेके आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको ये जो किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है ना उसमें लाने वाला है कि आप अब रूल करोगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स थे आपके लिए, बस आपको अपने अंदर बिलीव करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 3।
थैंक यू पाइल 3। हेलो पाइल 4। सो आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट यानी कि पर्पल क्रिस्टल। सो पर्पल एंड वाइट क्रिस्टल। एंड आपके लिए कार्ड्स हम देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, रिवर्स्ड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। देन मेजर कार्ड्स में हमारे पास है द वर्ल्ड एंड द सन। ओके, सो द सन, द फूल आ गया तो सबसे पहले यही बता रहे कि आप बिगनिंग्स की तरफ देख रहे हैं। आप कुछ मेजर, बहुत मेजर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे आप, बट अभी नहीं हो पाया है। नाइट ऑफ कप्स भी हमें ये बताता है काफ़ी एनलाइटिंग एनर्जी है आपके अंदर। सबसे पहले तो काफ़ी एनलाइटिंग एनर्जी है आपके। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी इस टाइम पे आपके वे में जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रही होंगी। ओके, सो क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये प्रॉमिसिंग आपको लग रही हैं, बट हमें द फूल बता रहा है कि नहीं, जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी चीज़ आपको इस टाइम पे पॉजिटिव लग रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रही है। द वर्ल्ड भी रिवर्स्ड है तो हमें ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके आसपास के लोग सबसे पहले तो आपको कह रहे होंगे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जो भी आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको जो जिन पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपको ना मना कर रहे हो कि अभी आप ये काम नहीं करो, बट आप आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास इनफ एक्सपीरियंस या इनफ नॉलेज है। आपको ये लग रहा होगा कि इस वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके या XYZ कुछ भी जो आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी बिगनिंग करना चाह रहे हो, उसको अचीव करके आप सब अचीव कर सकते हो। जो भी आपके ड्रीम्स थे आप उन्हें अचीव कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं। द वर्ल्ड का रिवर्स मीनिंग यही होता है कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा मेरे इस XYZ डिसीजन से, बट अनफॉर्चुनेटली अभी आपकी जो एक आपका गोल है, जो आपकी डिज़ायर है, वो अभी आपसे काफ़ी दूर है। अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं एंड आपको पहुंचना बहुत आगे, आपके गोल्स बहुत हाई हैं। तो आपके अंदर थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी आपको एनलाइटेंड फील हो रहा है, काफ़ी ऐसे लग रहा है कि मैंने तो कर लिया, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। बट यू शुड नो कि अभी आपको और टाइम देने की ज़रूरत है अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करने में, अपने ऊपर फोकस करने में, या आपको जो आपका ये क्रिएटिव लेवल है ना, इसको और इंक्रीज़ करना है आपने अभी। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि इस टाइम पे जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा फायर है, इतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस एंड हैप्पी फील करोगे अगर, एंड आपके आसपास वाले हो सकता है कि आपको मना कर रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज़ आ रही होगी कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बट आपको ये जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सब इस टाइम पे आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको मना कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ चाहते हैं। देन आप द फूल हमें ये मैसेज देता है कि अगर आप इस टाइम पे आगे बढ़ जाते हो, अगर आप इस टाइम पे कोई भी मेजर डिसीजन ले लेते हो, तो कुछ टाइम बाद आप घुमा फिरा के वापस इसी सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि द फूल ज़ीरो है, तो ज़ीरो जहाँ से शुरू होगा वहीं आके ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम पे आप जो डिसीजन लोगे उसमें आप जहाँ से शुरू होगे वहीं आके वापस से रुकोगे। तो इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों की सुननी चाहिए। ऑब्वियसली आपको अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, बट इस टाइम पे आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सुनो सबकी, देन अपनी करो। सुनो सबकी, आप सबके सजेशंस को अपनी बात में मिला के तब अगर डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप साथ वालों की बिल्कुल ही मत सुनो एंड सिर्फ अपने डिसीजंस लेते चले जाओ। ठीक है, आपके पास प्लान्स हैं, आप क्रिएटिव हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपके पास काफ़ी स्टेबल, आपको लगता है काफ़ी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं आपके पास। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है। एंड आप आगे जो बढ़ना चाह रहे हो ना, ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लाएगा।
इस टाइम पे जो आपकी फायर वाली एनर्जी है ना, वो इस टाइम पे आपके लिए पॉजिटिवली नहीं वर्क करेगी। काफ़ी टाइम पे पॉजिटिवली वर्क करती है, क्योंकि हमें एक पैशन चाहिए, हमें एक फायर चाहिए अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। बस इस टाइम पे ना वो एक्सेस में हो गया है, तो इसलिए आपको सपोर्टिव नहीं फील होता होगा। आपको ऐसे फील होता होगा कि मेरे को पता है, आपको अपने अंदर ना बिलीव तो है, एक बिलीव करना और एक ओवर कॉन्फिडेंट होना अपने डिसीजन को लेके या अपने काम को लेके, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपने डिसीजन को लेके एंड अपने आसपास वाले लोगों की बातों को भी कंसिडर करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब अचीव कर लिया है, द वर्ल्ड हमें दिखा रहा है कि आपको लग रहा होगा कि अब तो हो गया, अब तो मैंने जो करना था मैंने अचीव कर लिया फाइनली, बट नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है। अभी आगे बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हो, आपको अचीव करना है एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। बट इस टाइम पे आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, तो इसलिए इस टाइम पे अच्छा रहेगा कि आप अपने आसपास वालों से सजेशन लो, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है, हाई प्रीस्ट इंटेंड एंड क्रिएट एंड एरो सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो आप ये जो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि आपके पास कोई नहीं है, या फिर एक आप अपने अंदर ही अपने आप को ही टॉप पे समझ रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी क्रिएट करो। आपके आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, अपने आसपास ये बिलीव करो कि जो हैं वो पॉजिटिव हैं, वो आपको नेगेटिव एनर्जीज नहीं देना चाहते हैं। वो जो एक नेगेटिव एनर्जी आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, वो आप खुद ख़त्म कर सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट। अपने आसपास वालों की सुनो, उनका सपोर्ट लो, बहुत ज़रूरी है। हाई प्रीस्ट कहता है इंटेंट एंड क्रिएट, सो यू शुड क्रिएट। ये जो आपके क्रिएट करने की एनर्जी है, ये कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी है, वो बहुत अच्छी है। एज आई एम सेइंग फ्रॉम द स्टार्ट की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, पैशनेट है, एनलाइटनिंग है। बस ये अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डाउन लाओगे, आसपास वालों के सुनोगे, तो ये जो आपके प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाएगा। आप जो अभी सिर्फ सोच रहे हो उसको आप क्रिएट कर पाओगे, आप रियलिटी में ला पाओगे अपने ड्रीम्स को, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ हैं। मेंटल हेल्थ जो आपकी इफ़ेक्ट हो रही होगी वो इसलिए हो रही होगी कि आपको सपोर्टिव नहीं फील हो रहा, आपको आसपास वालों से नेगेटिविटी फील हो रही है, बट वो नेगेटिविटी आप ही की वजह से आपने खुद ने क्रिएट करी है, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। सो आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए, ये आपके लिए मैसेज है। एंड बैठिए उनके साथ, उनके सजेशंस को लीजिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। एंड कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। दिस वॉज इट फॉर पाइल 4। अगर आप रेजोनेट कर पाए एंड आपको वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर and subscribe to my channel. Thank you, pile 4.